वार्ड नंबर 13 में हम अपने संविधान की जो वर्षगांठ है वो मना रहे हैं कि हमारा संविधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी द्वारा आज ही के दिन 1949 को संपन्न किया गया था। और जब उन्होंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को यह संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा था कि अब हम बहानेबाजी नहीं कर सकते कि पिछले हालात हमारे देश के जे थे या वो थे, उसके कारण जो है वो कोई सुधार नहीं हो पाया या कोई तरक्की नहीं हो पाई। अब हमें चूंकि एक संविधान जो है वो मिल गया है, इसलिए हमें उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करनी है और जितने भी शोषित वर्ग हैं उनको बराबरी का हक देने का जो हमने एक प्रयत्न है जो वो जारी रखना। तो भारतीय संविधान जो है ये बिना किसी जाति, धर्म और अमीर गरीब के बगैर फर्क किए, स्त्री पुरुष के बीच बगैर फर्क किए समान अधिकार जो है वो देता है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि 1950 से पहले यो हमारे देश का 85% बाशिंदे हैं, चाहे वो दलित थे, आदिवासी थे, अन्य पिछड़ा वर्ग था या कुछ और जो माइनॉरिटी थी, उनकी जो हालत थी वो बड़ी खराब थी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि बराबर बैठने का अधिकार जो था वो नहीं था। लेकिन बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी ने हमें सारे अधिकार जो थे बराबरी के वो दिलाने की कोशिश की और इस संविधान का निर्माण किया। मैं कह सकता हूं आज दावे से कि कोई पीर पैगंबर, कोई देवी, कोई देवीय शक्ति, कोई भी उसको उस वक्त आपको अधिकार दिलाने के काम नहीं आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बराबरी दिलाने का अगर किसी ने अधिकार दिया या प्रयास किया तो वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। तो आज के दिन हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं उनके किए हुए कार्यों से कि हमारा देश जो था आज पूरा तरक्की की राह पर है और जो तरक्की याफ्ता देश है उनमें इसकी गिनती होती है। क्यों? क्योंकि जब 1947 से पहले या 1950 की बात हम करते हैं तो उस समय तकरीबन 20% लोग जो थे वो केवल पढ़े लिखे थे। क्यों? क्योंकि जो नारी जाति थी उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो दलित थे, वंचित थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए इस संविधान के बगैर हम इस देश की तरक्की की, समझ लो कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय संविधान लागू हुआ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा जो लिखित है, तो उसके बाद में हमारा देश आज और कल और परसों और उस तरह से तरक्की के झंडे जो है वो गाड़ता गया। और आज हमारे देश में साक्षरता की बात करें और हमारी इकोनॉमिक स्थिति की बात करें, हमारी सेना की बात करें, हमारे साइंटिस्ट की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें और जो हमारे उद्योग जहां पे लग रहे हैं उनकी बात करें, ये सारा अगर संभव हुआ है तो संविधान के कारण हुआ है। क्योंकि संविधान ने हम सबको बराबर मौके दिए कि हम आगे बढ़ सकें, हम आगे तरक्की जो है वो कर सकें। इसलिए हमने जो हमारे महान पुरुष हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, कम से कम एक तस्वीर हर घर में इसकी होनी चाहिए कि इन्होंने अपना जो जीवन का बलिदान था वो दे दिया। कहते हैं कि जब इन्होंने संविधान लिखा तो ये बीमार हो गए और उसके थोड़े ही देर बाद, मतलब कुछ समय के बाद ही इनकी जो थी वो मृत्यु होगी। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जो लोग महान होते हैं उनकी आयु हमेशा कम ही होती है। तो ये तकरीबन 62 साल की उम्र में जो थे वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। लेकिन जाते जाते हमें जीने का तरीका, हमें जीने का हक, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, या हमारे देश का कोई भी फील्ड हो, उसमें आज हमारे लोग, जहां तक कि नारियां भी बराबर से हिस्सा ले रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय हमारे जाता है संविधान को। तो इसलिए आज के
इस दिन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन कभी भी जब आए और बाबा साहब का कभी भी कोई दिन आए तो मेरी ये वो रहेगी, अपील रहेगी हमारे समाज से कि उसको बढ़ चढ़ कर मनाएं। खास तौर पे जो नारियां हैं, नारी जाति है, उनको तो ये दिवस मनाना चाहिए। चाहे क्योंकि नारी जाति को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से थी, तो संविधान से पहले उनको शिक्षा का अधिकार बिल्कुल नहीं था। इसलिए उनको तो खास तौर पे इस दिन को मनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। दूसरा, आज मैं कह रहा था कि देश में कुछ दो कानून जैसी स्थिति जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सत्ता पक्ष का कोई होता है तो उसके लिए अलग कानून होगा, और अगर विपक्ष का कोई होता है तो उसके लिए अलग कानून होता है। हम ये कहते हैं कि देश जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, ABCD, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए, जिससे कम से कम लोगों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके और सभी आगे बढ़े, सभी पढ़ें, सभी तरक्की करें, फिर हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। उसके साथ ही मैं इसी मंच से एक अपील जरूर करूंगा केंद्र सरकार से कि जो आपने वादा किया था हमें पूर्ण राज्य देने का, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, वरना आने वाले दिनों में हम इस विषय को लेकर सड़कों पे उतरने वाले हैं। क्योंकि जब हमारा राज्य नहीं बना तो हमारे बहुत सारे अधिकार जो हैं वो छिन जाते हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज संविधान दिवस के ऊपर ये कसम खाते हैं कि हमने कभी भी, हमारे ऊपर कोई जाति होती है, कभी भी गलत निर्णय अगर सरकार कोई लेती है तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। और संविधान की रक्षा यानी अपने